देखिए, हर्षित राणा जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, ठीक है, वो 11 प्लेयरों में नहीं थे। और हर्षित राणा की इन्वॉल्वमेंट इस टीम के अंदर होना, दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। खा के और आपने राणा साहब को ले आया, ये तो यार अनड्यू एडवांटेज आपने लिया ना, स्पेशलिस्ट बॉलर लेके आ गए हर्षित राणा को। हर्षित राणा कैसे शिवम दुबे की जगह पे कंकशन रिप्लेसमेंट आ सकते हैं, जबकि वो ऑलराउंडर हैं और ये मुकम्मल तौर पर बॉलर हैं। मैंने इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड निकाला, टी20 में इनका हाईएस्ट 2 स्कोर है। मीन ये ऑलराउंडर तो नहीं है हर्षित राणा, ये एक टिपिकल बॉलर है। तो हर्षित राणा आ गए उनकी जगह पे। भाई मुझे तो ये समझ है ना कि हर्षित राणा तो ऑलराउंडर नहीं है, तो यहां तो इंडिया को तो पूरा एडवांटेज मिल गया। ये ऐसा लगता है कि इंडिया वैसे भी जीत जाता है यार। जो 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 हिटें मारी इन लोगों ने, ब्रुक्स आउट हुआ, एक ही ओवर में 2 चक्रवर्ती ने जब आउट किया ना, उसका गेम चेंज हो गया था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, हर्षित राणा किसी भी एंगल से शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट था ही नहीं। रमनदीप सिंह शिवम दुबे को जेन्युइन जो रिप्लेस करता था वो ये करता था। हर्षित राणा 151 की पेस से उसने बॉलिंग की है। या तो दुबे बाहर गया था तो कहीं ना कहीं ऐसा प्लेयर आता कि भाई अगर उसका ऑलराउंडर उस जैसा सेम प्लेयर नहीं है, ऑलराउंडर नहीं है, तो आप किसी बैट्समैन को भेज देते कि उससे फील्डिंग में इंडियन टीम को कोई एडवांटेज ना होता। जो मुझे ऐसा मैं जहां तक समझता हूं कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट भी आती है कंकशन सब में, उस रिप्लेसमेंट से भी जो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा उस टीम को फायदा नहीं होना चाहिए कि अगर आप रिप्लेसमेंट भी जो है वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताएं ना, अगर किसी मैच में कोई प्लेयर रनिंग नहीं कर सकता तो आप उसको रनर भी नहीं लेने देते। क्यों नहीं रनर लेने देते आप? क्योंकि रनर तो इस वजह से नहीं लेने देते ना, आप कहते हैं कि जी ये तो तेज तेज भागेगा, जो भाग नहीं पा रहा वो बैट्समैन वो 1 रन लेगा, जो बाकी जो फिट हुआ वो दूसरे के साथ मिलके 2-2 3-3 रन ले लेगा। तो इसीलिए रनर नहीं लिया जाता ना। वो कहते हैं जी बस जैसा तैसा भी आप खेलो या भागो, जो करना है करो। वो इसी तरीके से मुझे नहीं समझ आई ये किस किस्म का ये रिप्लेसमेंट लिया गया। उसने पूरे 4 ओवर कर दिए और वो स्पेशली जो है वो आखिरी ओवर वैसे ही अच्छे करता है। तो अगर वो हर्षित नहीं होता, इंग्लैंड की टीम क्या कर रही थी? क्या इंग्लैंड की टीम ने ये देखा नहीं? क्या इंग्लैंड के जो कोच थे ब्रेंडन मैकलम ने वो ये देखा नहीं कि हर्षित राणा तो एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है? वो कैसे आ गए क्रीज के अंदर, वो कैसे आ गया बॉलिंग करने? इनको उन्होंने सीरियस ही नहीं लिया और उस बॉलर ने आके पूरी गेम चेंज कर दी। क्योंकि एक पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो गेम तो इंग्लैंड लेके जा रहा था। हर्षित राणा ने जो 3 विकेट्स लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स लेके वो गया है, गेम चेंजिंग विकेट्स वो लेके गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फैक्टर आता है। जो कंकशन वाला रूल है ये समझ से बाहर है। हमने तो हमेशा से यही सुना है कि जो रिप्लेसमेंट होती है, जिस कैलिबर का जो प्लेयर होता है ना, उसी कैलिबर की रिप्लेसमेंट आनी चाहिए। कंकशन रूल क्या है और ये किस सूरत में लिया जाता है और सूरत हाल क्या हुई थी? अगर किसी ने मैच देखा हो तो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर शिवम दुबे का वर्टन का बाउंसर लगा उनके, और उसके बाद लास्ट बॉल उन्होंने खेली। अगरचे वो रन आउट हुए, मगर जब फील्डिंग की बारी आई तो फील्डिंग के लिए शिवम दुबे नहीं आए। और रूल ये होता है कि आपने फौरी तौर पर जो भी टीम का डॉक्टर, लाइक टीम इंडिया का जो डॉक्टर है, वो बताएगा कि हमारे प्लेयर को कंकशन की जरूरत है, वो फील्डिंग में नहीं आ सकते। फिर मैनेजर एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करके रेफरी को देता है। रेफरी को बताता है कि हम कंकशन के लिए इनकी रिप्लेसमेंट कौन से प्लेयर को, यानी अपनी तरफ से देता है कि हम ये प्लेयर चाहिए रिप्लेसमेंट के तौर पर। आईसीसी का रूल ये है कि कंकशन के अंदर अगर कोई बैट्समैन हुआ है, जैसे आपको याद होगा स्मिथ को आर्चर का बाउंसर लगा था, स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मैच हुआ था, आर्चर का बाउंसर लगा था, तो उस पर रिप्लेसमेंट, उनको कंकशन रिप्लेसमेंट लेनी थी जो कि लबशाइन की सूरत में आई थी। शदाब का हुआ था तो ओसामा मीर आए थे, यानी ऑलराउंडर बैट्समैन। तो अमूमन ऐसा ही होता है कि किसी मतलब रेफरी को ऐसी कंकशन रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट करनी होती है या अप्रूव करनी होती है जो कि किसी भी टीम को एक्स्ट्रा फेवर ना दे रही। According to ICC rules, concussion substitute must be like for like replacements. A batsman can only be replaced by another batsman if an all-rounder substitute may not be allowed to bowl. The match referee has the final say on the replacement while the team's physio or doctor conducts the concussion test. बड़ा क्लियर है। तो लाइक फॉर लाइक नहीं होता कि अगर शिवम दुबे था, डॉग इसमें होता है कि लाइक फॉर लाइक आपके पास प्लेयर होना चाहिए। विकेट कीपर की जगह विकेट कीपर, मिडिल ऑर्डर या ओपनिंग बैट्समैन की जगह ओपनिंग बैट्समैन, मिडिल ऑर्डर, ऑलराउंडर की जगह अगर आपके पास बेंच का कोई है नहीं ना ऑलराउंडर, तो फिर आप सोच सकते हैं, फिर आप बात करते हैं दूसरी टीम से बात कर रही नहीं कि
फिर मैच रेफरी के ऊपर आ जाता है कि वो क्या डिसाइड करता है। तो ये रूल्स थोड़ी अमेंडमेंट की जरूरत है, कंट्रोवर्शियल तो है, इसको ठीक से करना पड़ेगा। बॉलिंग नहीं करनी चाहिए फिर, अगर वो शुभमन दुबे ने अगर 12 मैच में 9 ओवर्स किए हैं, ये तो एक मैच में 4 ओवर कर रहा है, तो लाइफ और लाइक तो नहीं बना ना ये तो जैसे ये तो एडवांटेज हो गया ना, एडवांटेज हो गया। हर्षित राणा 4 ओवर्स 33 रन 3 विकेट्स। राणा जी का डेब्यू था, ड्रीम डेब्यू। तो इंडिया जनाब 15 रन से मैच जीत गया, सीरीज भी उसने अपने नाम पर कर दी है। इंग्लैंड के पास बड़ा अच्छा मौका था, वानखेड़े पे लेकर जा सकते थे सीरीज फाइनल को, 2-2 से दोनों जीते होते, लेकिन इंग्लैंड ने कहा नहीं, हम हारना पसंद करेंगे, वानखेड़े में हम जो है ना सीरीज़ को लूज़ करके ही चले जाएं। वानखेड़े में जीत भी लिया तो चलो थोड़ी बहुत ही इज्जत बचने वाला चांस ही होगा, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, आप लोग पाकिस्तान के मिर्ची मैन तनवीर अहमद को तो जानते ही होंगे। ये हमेशा तभी सांप की तरह बिल से निकलता है जब भारत कोई मैच जीतता है। ये ठीक उसी तरीके से इस बार भी रवैया अपनाया है जैसे ये पहले भारत के खिलाफ अपनाता आया है। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि तनवीर अहमद और पाकिस्तानी मीडिया ने बीसीसीआई के ऊपर और आईसीसी के ऊपर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि शिवम दुबे के जगह पर हर्षित राणा क्यों गेंदबाजी करने के लिए आए। यदि भारतीय टीम शिवम दुबे की जगह पर सब्स्टिट्यूट चाहती थी तो फिर उन्हें रमनदीप सिंह को लाना चाहिए था, न कि हर्षित राणा को। हर्षित राणा ऑलराउंडर नहीं है, वे एक तेज गेंदबाज है और उन्होंने इंग्लैंड की गिल्लियां उड़ाकर भारतीय टीम को मैच जिता दी। यानी दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया साफ तौर से दावा कर रही है कि बीसीसीआई ने इंग्लैंड के साथ चीटिंग किया है और हर्षित राणा को हराकर इंग्लैंड को मैच हरा दिया है। दोस्तों, इनको ये पता होना चाहिए कि इसमें बीसीसीआई की कोई गलती बनती ही नहीं है, क्योंकि इसका डिसीजन आईसीसी के रेफरी लेते हैं। रेफरी जो डिसीजन लेंगे वही सर्वमान्य होगा। और जब भारतीय टीम के मैनेजर ने ये लिख कर दिया होगा कि हमें शिवम दुबे के रूप में सब्स्टिट्यूट चाहिए, तब मैच रेफरी ने ही एडवाइस दी होगी या प्रीफर किया होगा कि हम शिवम दुबे के रूप में आपको हर्षित राणा को दे रहे हैं। इसमें तो बीसीसीआई से कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक घटिया विचार रखने वाले पाकिस्तानी कोई भी मौका पा नहीं है, भारत को बदनाम करने के लिए शुरू हो जाते हैं। अब तनवीर अहमद के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ये सवाल उठा रही है कि हर्षित राणा को आना ही नहीं चाहिए। अरे भाई, जब भारतीय टीम में कोई ऐसा खिलाड़ी है ही नहीं है जो फास्ट गेंदबाजी करता हो एक ऑलराउंडर के रूप में, वैसे भी भारतीय टीम हमेशा हर्षित राणा को एक ऑलराउंडर के रूप में ही इंट्रोड्यूस किया है। तुमको पता होना चाहिए कि हर्षित राणा घरेलू मैच में कई बार ऊपर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगा चुके हैं, तो क्यों नहीं एक ऑलराउंडर के रूप में गिने जा सकते हैं। तो तुम्हें तो कुछ जानकारी होती नहीं है, तुम्हें बस एक ही चीज़ होता है, हम कैसे भारत को बदनाम करें। दोस्तों, मैं इसको तनवीर अहमद को मिर्ची मैन इसलिए कहता हूँ क्योंकि इसके पिछवाड़े में हमेशा भारत को लेकर पता नहीं कौन सी जलन हुई रहती है कि हमेशा कूदता रहता है। कोई भी मैटर हो उसमें ये कूदेगा ज़रूर, जब तक ये कूदेगा नहीं इसको तसल्ली ही नहीं मिलेगी, मुझे तो ऐसा लगता है। तो दोस्तों, भारतीय टीम ने तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीत ली और भारतीय टीम का कल ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। हमारे ऊपर के बल्लेबाज रन नहीं कर पाए, लेकिन नीचे के बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम को मैच जिताया। और इसी के साथ साथ भारतीय टीम सीरीज भी जीत गई है इंग्लैंड से। तो आप लोगों का क्या राय है भारतीय टीम की परफॉर्मेंस के बारे में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।